क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ आप लोगों के लिए? नहीं बेटा, पढ़ाई की बात नहीं है, बस तुम लोग परेशान हो जाते इसीलिए नहीं बताया। चाची जान, आपने ये ठीक नहीं किया, फिर अपने होते ही किस लिए? भाई, चाची कह रही थी आप लोगों को बताने को, पर मैंने ही मना किया था। ऋषा, ये तुमने बहुत बेवकूफ़ाना हरकत की है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि राफे को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई सीरियस इशू होता तो फिर क्या करती तुम? इस तरह की सिचुएशन में किसी एक मर्द का होना तो ज़रूरी है ना। आप ठीक कह रहे हैं भाई, पर शुक्र है राफे बिल्कुल ठीक है। वैसे राफे कहाँ पर है? वो दवाई खाकर सो रहा है। अरे आ गया। भाई भाई आप ठीक है ना? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका एक्सीडेंट हो गया है? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों इतनी रात को परेशान होकर आ गई और बिला वजह तुमने सुफियान को भी परेशान कर दिया? ये क्या बात कर दी राफे तुमने? तुम किसी तकलीफ में, परेशानी में हो और मैं ना हूं, फिर हम भाई किस बात के हुए? ये तो मेरा फर्ज है। काश ताया अब्बू और तुम्हारी तरह अरसलान को भी अपने फराइज समझ में आते, तो इस वक्त जायशा के साथ तुम नहीं वो होता। एक्चुअली वो घर पे नहीं था। जी भाई, वो कहीं बिजी थे, वरना मैं उन्हीं के साथ आती। जायशा, तुम क्यों अरसलान के लिए झूठ बोल रही हो? सुफियान तुमसे ज्यादा मैं अरसलान के साथ रहा हूं, तो उसकी मसरूफियत मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। अभी इन दोनों की शादी को टाइम में कितना हुआ है, और अभी से अरसलान ने जायशा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्या इस दिन के लिए लड़ मर कर शादी की थी इन दोनों ने? राफे, तुम जायशा की तरफ से परेशान नहीं हो, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। यही तो दुख है कि अरसलान के अलावा सबको फिक्र है उसकी। मुझे तो पता था उसने यही करना है, लेकिन नाकदरी तो मेरी बहन की है ना, जो उसने ऐसा शख्स चुना। राफे, तो बेचारी तुम्हारी खैरियत मालूम करने आई है, उसे तसल्ली देने के बजाय तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो बेटा? कोई और बात करो प्लीज। सॉरी यार, मैं एक्चुअली जायशा को समझा रहा था कि इंसान अपनी फितरत के खिलाफ कुछ नहीं करता है, चाहे आप उसके लिए कितना भी कुछ कर लें। तो तुम ये कभी मत समझना कि वो सुधर जाएगा।